मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। टाटा वर्कर्स यूनियन का वह डिमांड किसी के कारण अगर सक्सेस होता है तो पूरी वह टीम जो संजीव कुमार जी के साथ है, तो वह जो समझौता हुआ है वो क्या समझौता हुआ है, हमारे व्यूवर को, पूरे जमशेदपुर को बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले आपको, आप कुछ दिन पहले मिले थे ऐतिहासिक बोनस समझौता में। अभी कुछ ही दिन हुआ जो हमारा बहुत पुराना यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर 2006-07 से लंबित था और हो नहीं पा रहा था। उसके पीछे एक रीज़न भी था। उस समय सुपरवाइज़र यूनिट अलग होता था, वर्कर्स यूनिट अलग होता था, लेकिन सुपरवाइज़र और वर्कर्स यूनिट एक साथ मर्ज हो जाने से वो भी फ़ायदा मिला। और हमारे 11 ऑफिस बेयर लोग ने इसमें ओपन भाग लिया और डिबेट किया, और हम लोग मैनेजमेंट से बात करते थे, आपस में बात करते थे, और बात करने का नतीजा है कि आज यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हम लोग लागू किए। साथ में जो हमारे एनएस के बंधु थे वो मैक्सिमम जगह में ऑपरेशन को छोड़कर NS9 से उनका प्रमोशन नहीं था और वो NS9 में ही रिटायर हो जाते। वहाँ 4th ब्लॉक नहीं था। वो हमारा UCM लोग का डिमांड था कि अब एक ही प्लांट जो ऑपरेशन है उसमें 4th ब्लॉक है, मैकेनिकल उसी में है 3 ब्लॉक है, इलेक्ट्रिकल उसी में है 3 ब्लॉक है। तो समानता का अधिकार हम दिलाएं और हमारी टीम ने दिलाया। उसके लिए क्या है कि कन्वेंशनल ग्रेड के इक्विवेलेंट लाया जाता है। तो V14 पुराना ग्रेड था मेंटेनेंस एरिया में, वो V14 में ही पीढ़ी दर पीढ़ी रिटायर हो गए हैं। वही स्थिति हमारे NS के बंधु को होता है, वो 9 से रिटायर हो जाते हैं। तो वो हम लोग दूर का सोच रखते हुए 14 से ऊपर ग्रेड बनाएं, एक ब्लॉक लाएं पुराने ग्रेड में, इक्विवेलेंट में NS का 4th ब्लॉक लाएं। और सबसे अच्छी बात है कि पहले क्या था कि प्लांट में जब वैकेंसी आती थी पहले कन्वेंशनल ग्रेड को मिलता था, सिलेक्ट हो गया ठीक है, नहीं सिलेक्ट हुआ तब NS ग्रेड को जाता था। लेकिन हम लोगों ने किया है वैकेंसी आएगा और दोनों एलिजिबल होंगे, दोनों अप्लाई करेंगे। अगर जिसमें काबिलियत होगा, कन्वेंशनल हो या NS हो, उनका प्रमोशन होगा। ये सब चीज़ हम लोग की हैं। कुछ कमियां थी IB की, इंसेंटिव बोनस की, NS सीरीज का, उसको भी हम लोग दूर किए, पुराने ग्रेड के बराबर ला दिए। उससे तत्कालीन फ़ायदा होगा इंसेंटिव बोनस में। पुराने कन्वेंशनल को आज से ही फ़ायदा चालू होगा जो अपने ग्रेड में स्टैग्नेंट थे। स्टैग्नेंट उसको बोलते हैं जो 3-4 जनरेशन से रिटायर हो गया। स्टैग्नेंट उसको नहीं बोलते हैं जो 4 साल 5 साल से है। तो हम लोगों ने उनको भी लाभ दिलाया, जो आज के ही डेट से लाभ मिलेगा जो लोग स्टैग्नेंट थे। और हम लोगों ने एक ब्लॉक है 450 या 500, एक ब्लॉक अभी नंबर याद नहीं है, हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे लोग को प्रमोशन होगा। ये वर्क्स, नॉन वर्क्स, TMH, सिक्योरिटी, सबको ध्यान में रखे हम लोग ने यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर किया। उससे फ़ायदा क्या है यूनियन को और कंपनी को भी, उनका एक ब्लॉक रहेगा तो एक ट्रेनिंग बनेगा। तो वो ट्रेनिंग अलग अलग होता था, तो वो एक ब्लॉक में आ गए हैं तो ट्रेनिंग भी एक ही होगा। और वो जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते थे तो वो प्लांट का अलग से ट्रेनिंग करना पड़ता था। तो वो ट्रेनिंग करने से वो कभी भी दूसरे प्लांट में भी जाएंगे तो उनको फिर से ट्रेनिंग करना नहीं पड़ेगा। बहुत सरलीकरण हुआ इस्टेब्लिशमेंट में। 57 तरह का ग्रेड होता था। मैनेजमेंट का फ़ायदा हुआ कि उनको 57 तरह का ग्रेड का वो स्ट्रक्चर को लेके इस्टेब्लिशमेंट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था। अकाउंट्स विभाग को डिफ़िकल्ट था और ये सब डिफ़िकल्टी जीरो। और सबसे अच्छा बात है कि हम लोग अभी पूरा टीम यूनाइट है और हमारा 11 ऑफिस बेरर आप लोगों को बता दें, किसी को पता नहीं चला, विशेषकर आप लोग से छुप के हम लोग वर्कशॉप करते थे और उस पर मंथन करते थे क्या हो सकता है क्या नहीं है। तो रियली हम थैंक्स करते हैं कि बड़ा मैच्योर्ड लोगों का टीम मिला है। अकेले हमारी जीत नहीं है, ये पूरा टीम का जीत है। बहुत ही अच्छा। लेकिन 2 डिमांड थी एम्प्लॉय लोग का, एक तो SNTI जो बच्चे, क्योंकि सनी एम्प्लॉय उसमें अधिकतर जाते हैं, टाटा का कल्चर जानते हैं, और दूसरी डिमांड था जो कि TMH में जो मेडिकल रिटायरमेंट के बाद मेडिकल, उसमें कुछ बात हुआ? TMH का मेडिकल जो है वो आज नहीं, शुरू से रिटायरमेंट लोगों का होता है, शुरू से वो है, प्रोटेक्ट है, जैसा था वैसे रहेगा। आपका सवाल एक अच्छा है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी है, हमारे इलेक्शन से पहले से है, 4125 लोग हैं। तो हम लोगों ने बात किया है
कि हमारा एम्प्लॉय कैसे प्रोटेक्ट रहेगा। 11,500 एम्प्लॉय हमारा है, एक भी अदना भर का भी एम्प्लॉय को सब्सिडी कंपनी में नहीं जाने देंगे हम लोग। ये कमिटमेंट कर लिया हम लोग, एग्रीमेंट जो जिसको से लॉस हुआ था वो अब लॉस नहीं होगा। हम इसमें नहीं कहेंगे कि जिसको हमारा एक अंग है, लेकिन वहाँ अंग है। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग के लिए चुनौती बना हुआ था एंटायर टीम के लिए, ट्रेड अप्रेंटिस सब्सिडरी में जाएंगे, टाटा स्टील में नहीं आएगा। बहुत बड़ी, मैं भी खुद ट्रेड अप्रेंटिस हूँ। वो कमिटमेंट कर लिए हैं हम लोग कि ट्रेड अप्रेंटिस टाटा स्टील में जैसे निकलता था निकलेगा। सब्सिडरी कंपनी के लिए वैकेंसी अलग से निकलेगा, उसका भी फ़ायदा जमशेदपुर के लोगों को, रजिस्टर्ड रिलेशन सन को और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी मिलेगा। अगर जो एलिजिबल होंगे, जो एज होगा, जो क्वालिफिकेशन होगा, वो भरेंगे, रिटर्न इंटरव्यू के द्वारा सेलेक्ट होंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट, और यह फ़ायदा बोनस के बाद डबल बोनस, इसको बोनस नहीं किया जाए, ऐतिहासिक फैसला है। और टाटा वर्कर्स यूनियन में अच्छा बार्गेनिंग किया जाता है। मैनेजमेंट भी चाहते हैं कि कम पॉइंट में इनको दबाया जाए, लेकिन इस बार का पूरी ऑफिस बेयरर अध्यक्ष के साथ था और अच्छा सौदा करके जो कर्मचारी के लिए हित में था वह लाभान्वित हुआ। और इसका फ़ायदा आने वाले कर्मचारी के साथ साथ आने वाले कर्मचारी के सन को, यानी बच्चे को भी फ़ायदा हो, क्योंकि SNTI में उसको फिर से बहाल कर दिया गया है जो पहले होता था। हम चाहते हैं कि टाटा वर्कर्स यूनियन अपनी इतिहास को स्वर्ण काल का अक्षर में तो लिखा जाएगा और आने वाले जनरेशन या दूसरे यूनियन इससे सीखेंगे। यही टाटा वर्कर्स यूनियन का एक सोच है। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।